बौद्ध भारत चैनल में सभी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी भाइयों को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। अंगुत्तर निकाय द्वितीय भाग। आगे भगवान कहते हैं, भिक्षुओं, ये 4 चक्के हैं जिनसे युक्त देव मनुष्यों का जीवन चतुचक्र चलता है। जिनसे युक्त देव मनुष्य थोड़े ही समय में भोग्य पदार्थों के विषय में महानता को विपुलता को प्राप्त होते हैं। कौन से 4? अनुकूल प्रतिरूप देशवास, सत्पुरुष आश्रय, चित्त की स्थिरता, पूर्व जन्मों में कृत पुण्य कर्म। बच्चों, ये 4 चक्के हैं जिनसे युक्त देव मनुष्यों का जीवन चतुचक्र चलता है। जिनसे युक्त देव मनुष्य थोड़े ही समय में योग्य पदार्थों के विषय में महानता को विपुलता को प्राप्त होती हैं। पतिरूपे वसे देशे अर्य चित्त करोष्य, सम्मा परिधि संपन्नो पुब्बे पुण्यकतरो नरो, धन्यं धनं यशो कीर्ति सुखं चेति दिव्यतति। जो आदमी अनुकूल देश में रहता है, जो आर्य चित्त रखता है, जो स्थिर चित्त रखता है, जिसने पूर्व जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, ऐसे आदमी का धन धान्य यश कीर्ति तथा सुख बढ़ता है। बच्चों, ये 4 लोक संग्रह वस्तु हैं। कौन सी 4? दान, प्रिय, वचन, उपकार तथा समानता का व्यवहार। बच्चों, ये 4 संग्रह वस्तुएं हैं। दानं च पेय वचनं च अर्थचर्याय च या इव समान तथा च धम्मेषु तत्थ तत्थ यथारहं एते को संगहा लोके तथस्सा नीव यावतो। दान, प्रिय वचन, उपकार तथा जहाँ तहाँ यथा योग्य समता का बर्ताव, ये लोक में 4 संग्रह वस्तुएं हैं। वैसी ही जैसे चलते हुए रथ की वाणी, आणी आणी। एते च संगहा नासु न माता पुत्र कारणा लवेत मानं पूजं वा पिता वा पुत्र कारणा, यस्मा च संगहा एते समवेक्षन्ति पंडिता, तस्मा महत् पप्पोन्ति पाशंसा च भवन्ति ते। यदि ये संग्रह वस्तु न हो तो न तो पुत्र से माता को ही अथवा पिता को ही मान या पूजा मिले, क्योंकि पंडित जन इन संग्रह वस्तुओं का ध्यान रखते हैं, इसलिए वे महत्व को प्राप्त होते हैं तथा प्रशंसनीय बनते हैं। बच्चों, शाम के समय मृगराज सिंह अपनी गुफा में से निकलता है। वह गुफा में से निकलकर जमाई लेता है। जमाई लेकर चारों ओर देखता है। चारों ओर देखकर 3 बार सिंहनाद करता है। 3 बार सिंहनाद करके शिकार के लिए निकलता है। बच्चों, जो भी पशु प्राणी मृगराज सिंह को दहाड़ते हुए सुनते हैं, वे प्राय भयभीत हो जाते हैं, संत्रसित हो जाते हैं। बिल में रहने वाले बिल में घुस जाते हैं, पानी में रहने वाले पानी में घुस जाते हैं, वन में रहने वाले वन में घुस जाते हैं, आकाश में उड़ने वाले पक्षी आकाश में उड़ जाते हैं। बच्चों, ग्राम निगम राजधानियों में राजा के जो हाथी बड़े मजबूत रस्सों से बंधे रहते हैं, वे भी उन बंधनों को तोड़कर डर के मारे पेशा पखाना करते हुए जहाँ तहाँ भाग जाती हैं। बच्चों, पशु प्राणियों के लिए मृगराज सिंह ऐसा रिद्धिमान होता है, ऐसा महाशक्तिशाली होता है, ऐसा महाप्रतापवान होता है। इसी प्रकार बच्चों, जब लोक में अरहंत सम्यक संबुद्ध विद्याचरण संपन्न सुगत लोक के जानकार अनुत्तर पुरुषों का दमन करने के लिए सारथी समान देव मनुष्यों के शास्त्रा भगवान बुद्ध तथागत जन्म ग्रहण करते हैं, तो वे धर्मोपदेश देते हैं कि यह सत्काय है, यह सत्काय का समुदय, यह सत्काय का निरोध है, यह सत्काय के निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग है। बच्चों, जो दीर्घायु वर्णवान सुख बहुल चिरकाल से ऊंचे ऊंचे विमानों पर रहने वाले देवता हैं, वे भी तथागत की धर्म देशना सुनकर प्राय भयभीत हो जाते हैं, संतरास को प्राप्त होते हैं। वे सोचते हैं, हमने अनित्य होकर अपने आप को नित्य माना, अध्रुव होकर अपने आप को ध्रुव माना,
अशाश्वत होकर अपने आप को शाश्वत माना। हम भी अनित्य हैं, अध्रुव हैं, अशाश्वत हैं, सत्काय के अंतर्गत हैं भिक्षु। सदैव लोक में तथागत विद्यमान हैं, इतने महाशक्तिशाली हैं, इतने महान प्रतापवान हैं। यदा बुद्धो अभिज्ञाय धम्मचक्कं पवत्य सदैव कस्य लोकस्य सत्था अपट्टि पुग्गलो सकायञ्च निरोधर्म सकायसं च समम्। अर्थात सदैव लोक के शास्ता अतुलनीय बुद्ध ने जब बुद्धत्व लाभ करने के अनंतर धर्म चक्र प्रवर्तित किया, अर्थात सत्काय का समुदय, सत्काय का निरोध तथा सत्काय के निरोध का अष्टांगिक मार्ग प्रकाशित किया, तो जितने भी दीर्घायु वर्णवान यशस्वी देव थे वे भयभीत हो गए, संत्रस्त हो गए, जैसे सिंह से इतर पशु। स्थिर चित्त विप्रमुक्त अरहंत के वाक्य सुनकर उन्होंने सोचा कि हम सत्काय की सीमा के भीतर हैं, हम अनित्य हैं। भिक्षुओं, ये चार अग्र प्रसन्नताएं प्रसाद हैं। कौन से चार भिक्षु? जितने भी प्राणी हैं, अपद हैं, द्विपद हैं, चतुष्पद हों, बहुपद हों, रूपी हों, अरूपी हों, संगी हों, असंगी हों, अथवा नैव संगी ना संगी हों, तथागत ही उनमें अग्र कहलाते हैं। अरहंत सम्यक संबुद्ध भिक्षु जो बुद्ध के प्रति श्रद्धावान है, वे अग्र के प्रति श्रद्धावान है। जो अग्र में श्रद्धावान है, उन्हें अग्र फल का भी लाभ मिलता है। भिक्षु जितने भी संस्कृत धर्म हैं, आर अष्टांगिक मार्ग उनमें अग्र कहलाता है। भिक्षु जो भी आर अष्टांगिक मार्ग में श्रद्धावान है, वे अग्र में श्रद्धावान है। जो अग्र में श्रद्धावान है, उन्हें अग्र फल का ही लाभ मिलता है। भिक्षु जितने भी संस्कृत व असंस्कृत धर्म है, विराग उन सब में अग्र कहलाता है। जो कि मद का मर्दन करने वाला है, पिपासा को शांत करने वाला है, आसक्ति का नाश करने वाला है, संसार मार्ग का उच्छेद करने वाला है, तृष्णा का क्षय करने वाला है, वैराग्य स्वरूप है, निरोध स्वरूप है, निर्वाण। भिक्षु जो धर्म में श्रद्धावान है, वे अग्र में श्रद्धावान है। जो अग्र में श्रद्धावान है, उन्हें अग्र फल का ही लाभ मिलता है। भिक्षु जितने भी संघ व गण हैं, तथागत का श्रावक संघ उनमें अग्र कहलाता है। जो कि ये चार पुरुष युगल अर्थात 8 प्रकार के पुद्गल हैं, यही भगवान का श्रावक संघ है। आदर करने योग्य है, पहुनाई करने योग्य, दक्षिणा देने योग्य, हाथ जोड़ने योग्य तथा लोक का श्रेष्ठ पुण्य क्षेत्र है। भिक्षु जो संघ के प्रति श्रद्धावान है, वे अग्र में श्रद्धावान है। जो अग्र में श्रद्धावान है, उन्हें अग्र का ही लाभ मिलता है। भिक्षु ये चार अग्र प्रसन्नताएं प्रसाद हैं। अज्ञतो वे प्रसन्नानं अग्नं धम्म विजानति अज्ञे बुद्धे प्रसन्नानं दक्षिणेहि अनुत्तरे अज्ञे धम्मे प्रसन्नानं विरागो पश्चिमे सुखे। अर्थात जो अग्र श्रेष्ठ में प्रसन्न हैं, जो अग्र श्रेष्ठ में धर्म के जानकार हैं, जो अग्र श्रेष्ठ बुद्ध के प्रति श्रद्धावान हैं, जो अनुत्तर सर्वश्रेष्ठ दक्षिणार्थ संघ के प्रति श्रद्धावान हैं, जो विराग स्वरूप उपशमन कारक सुखदायक अग्र श्रेष्ठ धर्म के प्रति श्रद्धावान है। इसी प्रकार अनुत्तर श्रेष्ठ पुण्य क्षेत्र संघ के प्रति जो श्रद्धावान है, वे जब अग्र श्रेष्ठ संघ को दान देते हैं तो उनका अग्र श्रेष्ठ पुण्य में वृद्धि होती है और उसकी आयु वर्ण यश कीर्ति सुख तथा बल सब अग्र बढ़िया होता है। जो अग्र श्रेष्ठ को देने वाली मेधावी पुरुष हैं, जो अग्र श्रेष्ठ धर्म में समाहित हैं, वह देव योनि या मनुष्य योनि में पैदा हो अग्र श्रेष्ठ फल को प्राप्त कर आनंदित होता है। भगवान के इस धम्म प्रवचन के प्रताप से सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबके दुख दूर हो, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।